कि कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का ये लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जो जारी की है उससे लगता नहीं कि समन्वय बैठ पाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में परिवार और पुराने चेहरों के समायोजन की कोशिश की झलकी दिख रही है। जी। और सबसे बड़ी चीज कि कांग्रेस ने जो अपना हक मांगा था उसमें फर्रुखाबाद सीट शामिल थी। सलमान खुर्शीद या उनकी पत्नी लुईस खुर्शीद लड़ना चाह रही थी। जी। फिरोजाबाद सीट भी उनकी लिस्ट में, कांग्रेस की लिस्ट में शामिल है। फिरोजाबाद से भी मांग रहे थे वो कांग्रेस के लिए सीट। तो अक्षय यादव वहां से घोषित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद से भी घोषित कर दिया गया। उसके बाद भी आप कैसे कह सकते हैं कि गठबंधन इनका चल पाएगा। तीसरी बड़ी बात है कि खीरी से जो है भी कांग्रेस पार्टी टिकट मांग रही थी। खीरी भी सीट इनके उसमें लिस्ट में है। और कांग्रेस में खीरी लोकसभा सीट से पिछली बार जो है पूर्वी वर्मा समाजवादी पार्टी से लड़ी थी और उन्होंने जो है नीरज जी, चुनाव के बाद कांग्रेस बिल्कुल ज्वाइन कर ली और कांग्रेस की इस लिस्ट में ये भी सीट थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां खीरी से भी उत्कर्ष वर्मा को प्रत्याशी बना दिया। तो इन लिस्ट से कांग्रेस पे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है या गठबंधन को छोड़ने का एक नया तरीका उन्होंने अपनाया है। मुझे इन लिस्ट से नहीं लगता है कि कांग्रेस का और इनका गठबंधन चल पाएगा। गौरव जैन तो कह रहा है कि आपसी सामंजस्य से जो है सीटें को बंटवारा किया गया है। तो आपसी समन्वय कहां दिखाई दे रहा है? फर्रुखाबाद से लुईस खुर्शीद या सलमान खुर्शीद मांग रहे हैं। फिरोजाबाद से कांग्रेस मांग रही है। खीरी से कीर्ति वर्मा, पूर्वी वर्मा को कांग्रेस लड़ाना चाहती है। 3 सीटें तो उन्होंने डिक्लेयर कर दी। कहां से दे रहे हैं? कहां समन्वय हो रहा है? समाजवादी पार्टी कौन सी सीट देने को तैयार? फिर कांग्रेस को वो सीट देगी जहां कांग्रेस का वजूद ही नहीं है। कहां से दे देगी सीट? इसका मतलब साफ जा रहा है कि अखिलेश यादव अपनी इस लिस्ट से कांग्रेस पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और गठबंधन को, मुझे नहीं लगता कि गठबंधन इस लिस्ट के बाद गठबंधन धर्म अच्छी तरह समाजवादी पार्टी निभाने में कामयाब लगती है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आस्था के रथ पर विकास की पताका लहराते हुए अपना चुनावी मैदान में उतर रही है, उस हिसाब से ये अपनी लिस्ट जारी कर देते हैं कांग्रेस की। मुझे नहीं लगता इस सीटों पे किसी भी कांग्रेस की राय ली गई होगी। चलिए, सीधी सीधी उन्होंने दबाव बनाने की राजनीति और एक लिस्ट जारी कर दी। चलिए जी पाठक। अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी